अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम और शादो आबाद रखे। इस नेक दुआ के साथ आज का ज़बरदस्त ब्लॉग शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत मज़ा आएगा आपको आज के ब्लॉग में, क्योंकि आज मैंने ना पहली दफ़ा बनाया है मिक्स वेजिटेबल का अचार। और ये बहुत मतलब ये ज़बरदस्त बना था। आप आखिर तक देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा देखें, मैंने इसमें ना 2 मीडियम साइज़ गाजरें और 2 ही मूली ली हैं, और साथ में मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्चें और 1 पीस जो है वो अदरक का इतना बड़ा, और लहसुन का पूरा एक जो गार्लिक होता है पूरा। तो ये इन सबको ना मैंने अब लेकर काटना था। इन्हें मैंने वॉश करके पील कर लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है मेरी, और इनको मैंने टिश्यू पेपर से थोड़ा सा ड्राई भी कर लिया था। तो बस अब जल्दी से इनको जो है ना मैंने बहुत जूलियन कटिंग, थोड़े मोटे पीस रखने हैं, बहुत बारीक नहीं करने, ताकि जो आपके अचार में ना बहुत अच्छी सी लुक भी आए इसकी। अच्छा, मैंने ये अचार बनाना पता क्यों आइडिया आया मेरे दिमाग में। इससे पहले मैंने कभी भी अचार नहीं बनाया। फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे घर में मेरी अम्मा, मेरी दादी, नानी, इन सबको माशाल्लाह ज़ाहिर है वो तो बड़ी बूढ़ियों को तो आता ही था, और हमारे घर में हमेशा ही होममेड अचार बनता था। लेकिन मैं हमेशा से थोड़ा सा डरती रही, थोड़ा हेजिटेट होती रही। कहते हैं ना कि अचार जो है वो किसी के हाथ के उससे बेस करता है, मतलब आपके हाथ का जो है ना वो एक मैजिक होता है जो अचार में आता है। तो मुझे हमेशा से फील होता था कि पता नहीं मेरे हाथ में वो मैजिक है कि नहीं, क्योंकि मेरी नानी, मेरी अम्मी, अल्लाह ताला इन सबको जन्नत नसीब फरमाए, इतना कोई ज़बरदस्त अचार डालती थी कि पूरे मोहल्ले में बढ़ता था वो अचार। तो बस ये मैंने फिर इस तरह से ना कटिंग करके सारी, अब मैंने जो थोड़ा सा तरीका देखा ना, ये मैंने क्विक रेसिपी ढूंढी है। मैंने कहा जो महीनों और हफ्तों लगते हैं अचार को गलने में, थोड़ा सा क्विक वाला काम करते हैं। तो मैंने ना पानी को अच्छे से गर्म किया, और जितनी भी वेजिटेबल मैंने काटी ना, मिर्चों को भी मैंने थोड़ा सा बीच में से कट लगा लिया, क्योंकि काफ़ी लंबे साइज़ की मिर्चें थी। तो मैंने कहा इनको ना एक हल्का सा बस 2 मिनट के लिए मैंने उबलते हुए पानी में इनको डाला है, और बस अब इन्हें जल्दी से मैंने निकाल लेना है, स्ट्रेन कर लेना है, ताकि इनका कलर भी ख़राब ना हो और ये बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, क्योंकि मूली और ख़ास तौर पे बहुत जल्दी नरम पड़ जाती है। और बस इनको अच्छे से मैंने पानी से निकाल लिया, गर्म पानी से, 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। और मैंने इसको निकालने के बाद ना अब इनको मैंने जो है वो धूप में, मेरे पास आ रही थी धूप, जो मेरा ड्राइंग रूम एरिया है वहाँ पर जो टेबल है डाइनिंग का, वहाँ पर मैंने इसके ऊपर इसको धूप में फैला दिया, साफ बिल्कुल जो किचन क्लॉथ्स होते हैं उनके ऊपर डालकर। तो अब ये मैंने तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया था धूप के अंदर ही। तो ये अच्छे से जो है ना, यहाँ पर मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया था, और साथ में इनको अच्छे से धूप में छोड़ दिया था कि ये ड्राई हो जाए। इनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ अचार की जो होती है वो यही होती है। अच्छा, दूसरा जो रीज़न था ना अचार डालने का, मेरे पास ये जो आपने एम्प्टी बॉटल देखी है ना, ये मेरे पास एम्प्टी हुई थी, मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा इसके अंदर मैंने कुछ करना है, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं थोड़ा सा अचार डाल लूँ। हरी मिर्चों का अचार मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा बस ज़बरदस्त सा है, तो क्यों ना ट्राई करते हैं। पहली दफ़ा ही सही, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, बहुत ही बेहतरीन अचार बना है। बस जी सब चीज़ें मेरी ड्राई हो गई थी, और अब मसाले की तैयारी करनी थी। अचारी मसाला मैं बना रही हूँ। ये अचारी मसाला आप घर के अंदर भी मतलब अचार गोश्त है, अचार चिकन, जो अचारी चिकन या अचारी सब्जियाँ बनती हैं उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ना तकरीबन 2-2.5 टेबल स्पून जो है भर के इसके अंदर राई डाली है, और राई को मैंने जो है वो अच्छे से भून लिया है। बहुत हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि राई जो है वो जल्दी कड़वी हो जाती है। तो इसलिए ना मैंने इसको सिर्फ तो कोई 50 सेकंड्स के लिए मैंने इसको हल्के सा रोस्ट किया है। और उसमें तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून ही भर के जो है वो सौंफ डाली है। राई और सौंफ जो है वो अचारी मसाले में आपको पता है ज़्यादा ही डलती है, इसी का टेस्ट होता है और इसी से फ्लेवर बनता है अचारी मसाले का। तो इसको भी मैंने हल्का सा रोस्ट किया, और इसी के अंदर बाकी दूसरे इंग्रेडिएंट भी अब मैं डालना शुरू कर दूंगी। बस सौंफ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेती है रोस्ट होने में, तो मैंने पहले से डाला। अब मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी जो है वो तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है वो इसके अंदर मेथी दाना डाला है, और इसको हल्के से हिलाते रहना है बार बार। मैंने आग से इसीलिए हटाया कि नीचे से जले ना। और तकरीबन 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने ना साबुत धनिया जो होता है वो भी, सूखा धनिया जो है वो भी डाला इसके अंदर। और तकरीबन 1/2 टीस्पून ही मैंने थोड़ी सी इसके अंदर साबुत काली मिर्चें डाली हैं, ताकि जो ये इनके फ्लेवर आएंगे ना, क्योंकि इनको मैंने दरदरा पीसना है। और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर तिल डाला है, सफ़ेद तिल है ये, सेसमी सीड्स हैं। तो बस इनको बार बार मैंने हल्की सी आग पर बहुत ही हल्के से 2 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए रोस्ट किया है। ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना है, ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे तो मुंह के अंदर लगेंगे और
जो है वो आपको फील होगा कि ख़राब लग रहा है ये। अच्छा, इसी मसाले के अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना वो डाल दिया था अजवाइन। आप चाहें तो अजवाइन को अलग से भी डाल सकते हैं, मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर दिया। और अब जनाब ये जा रहा था ब्लेंडर में बिल्कुल दरदरा सा पीसने के लिए। मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा 2 मिनट का चलाया और बस ये देखें आप, कुछ कुछ काली मिर्चें भी साबुत हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें साबुत साबुत ही हैं, तो ये अच्छा सा एक मसाला तैयार हो गया। अब बारी थी जनाब, थोड़े से मैंने जो राई दाना है ना उसको भी हल्का सा बिल्कुल, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो कलौंजी डाली है, और राई दाने को भी मैंने बिल्कुल 1-2 सेकंड के लिए बस ऐसे ही बस प्रेस किया है इसका पल्स का बटन और उसको हल्का सा पीस लिया। अच्छा, अब इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने हल्दी डाली है। ये आपके ऊपर है, आप कितना उसको कलर देना चाहते हैं। 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, जितनी सब्ज़ी मेरे पास तकरीबन आधा किलो सब्ज़ी यही है। और इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर डाला है। नमक मैं इसके अंदर अभी ऐड नहीं करूँगी, नमक मैं ऊपर से ऐड करूँगी जब मैं सारे मसाले मिक्स कर दूँगी। इस सूरत में आपका अचारी मसाला तैयार है, तो आप इसको जो है ना स्टोर करके भी रख सकते हैं आराम से, महीना भर आपका ख़राब नहीं होगा। हाँ, नमक ऐड नहीं करना आपने इसमें, क्योंकि नमक से जो है ना मसाले में नमी आने का खदशा होता है, उसके लिए फिर आपको बिल्कुल पैकिंग जैसे शान और नेशनल मसाले ना उस तरह करनी पड़ती है। तो मैंने इसमें अभी नमक ऐड नहीं किया, और इस तरह के मसाले को आप स्टोर करके अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, 1 कप भर के मैंने सरसों का तेल लिया और उसको इस तरह धुआं निकलते तक, में उबाला नहीं है लेकिन बस ऐसे स्मेल सी इसकी निकलने के लिए, कच्चापन निकलने के लिए इसको मैंने धुआं आने तक पकाया है। और मेरे सारी सब्जियां, सारी चीज़ें ड्राई हो गई थी, सब रेडी हो गया था। और इसके अंदर मैंने अदरक को जूलियन करके और लहसुन का पूरा पीस जो है वो एक डालकर, और मेरी इतनी प्यारी सी बॉटल जो खाली हुई थी इसको मैंने उबाल के अच्छे से साफ़ किया, बिल्कुल ड्राई और बहुत ही साफ़ सुथरी मेरी बॉटल। और अब मेरी बारी थी जनाब, इस सारे मसाले वसाले तैयार कर लिए थे, जो ऑयल भी डाल दिया इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने सरसों का तेल, और इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने जो मसाला बनाया था वो भर के इसमें ऐड कर दिया। और उसकी मिक्सिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे से मिक्सिंग करें, क्योंकि जो लहसुन है, हरी मिर्चें हैं। अब इसके अंदर मैंने नमक डाला है। नमक की जो स्टोरी है वो ये है कि आप अगर तेज़ नमक डालें तो ये आपका अचार जो वो बहुत अरसे तक चलेगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मेरे घर में नमक का बहुत कम इस्तेमाल होता है और मेरी कोशिश होती है हल्का नमक हो। तो जितना आधा किलो की सब्ज़ी है ना उसमें आप तकरीबन 2.5 टेबल स्पून नमक डालेंगे, 2 से 2.5 टेबल स्पून नमक आप डालेंगे अगर आप एक नॉर्मल अचार बनाना चाहते हैं। लेकिन मैंने इसमें कम नमक डाला है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। और नमक वाकई नहीं, अचार मैं खा रही हूँ ना, हम लोग जो खा रहे हैं तो उसमें नहीं अंदाज़ा हो रहा है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगे जैसे मार्केट से मिलने वाले अचारों में होता है, इतना कड़वा जहर हो रहा होता है वो। तो बिल्कुल नॉर्मल नमक है इसके अंदर, अभी मैंने जो 1.5 टेबल स्पून डाला है। तो आपने ज़्यादा डालना है और इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा लॉन्ग करनी है, ज़्यादा अचार बनाना है तो उसमें आपको फिर नमक ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। तो मैंने तो थोड़ा सा बनाया, मतलब आधा किलो अचार बना है, तो इतना कोई मुझे ज़रूरत भी नहीं इतनी। अच्छा, इसी इतने ही क्वांटिटी में मैंने 1 लेमन का जूस डाला है, इससे ना खटास आएगी। आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग डालते हैं। और कैरी अगर कच्ची डालनी है तो कैरी, वो भी ज़बरदस्त, कैरी का पाउडर भी मिलता है, वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर विनेगर 1 टेबल स्पून और 1 लेमन का जूस जो है वो डाला है इसके अंदर। तो बड़ी अच्छी सी फ्रेगनेंस भी आ गई, इसकी खुशबू आ गई लेमन के जूस की, और खटास भी बहुत अच्छी सी हो गई। तो बस अच्छे से मिक्स करके जो है ना मैंने अपनी ये बॉटल ली साफ़ सुथरी सी, और इसके अंदर मैंने इसकी फिलिंग करना शुरू कर दी। अच्छा जी, इस बॉटल में ना ये ऑलमोस्ट सारा ही आ गया था, बस थोड़ा सा बचा था जो कि मैंने उसी वक्त खा लिया था क्योंकि मैं साथ साथ टेस्ट भी करती जा रही थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर बना था, और इतना सा मसाला मेरा बच भी गया, मैंने इतना ज़्यादा मसाला ऐड किया भी नहीं। आप भी चाहें तो मसाला बचा के रख सकते हैं। अच्छा जनाब, ये देखें मैंने लेबल लगाया और इसका सी मिट गया चिकनी हो रही थी बोतल। होममेड अचार तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। ये वाला अचार जो ये बच गया था, बॉटल में नहीं फिल हुआ, तो इसको मैंने आज के खाने के लिए रख लिया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार से दाल चावल बने थे। तो दाल चावल के साथ आपको पता है इस तरह का अचार, ये वाला अचार जो ना आप पराठे के साथ खाएँ, दाल चावल के साथ खाएँ, और आलू वाले चावल जैसे हमारे गर्मियों में भी जो खाने बनते हैं। और क्योंकि ये विंटर का अचार है तो विंटर में बनने वाले खानों के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची सा।
आज हमारा प्लान था फेस्टिवल जो मस्कत में लगा हुआ है ओमान में, वहाँ पर एक और जगह जा रहे हैं हम। आज जा रहे थे सी बीच में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया और बहुत ही ज़बरदस्त सा बीच है, साफ़ सुथरा, बहुत फ्रेश। तो बस हमारा सबका प्लान हो चुका था, खाना वाना खाकर हम लोग निकल गए थे और तकरीबन ये 3 बज रहे थे दिन के। तो हमने कहा कि 4 साढ़े 4 तक हम पहुँच ही जाएंगे, और क्योंकि काफ़ी दूर है, 40-45 मिनट का रास्ता था, रास्ते में से पेट्रोल भी डलवाना था। तो ये रास्ते का खूबसूरत व्यू था। मैंने कहा अपने व्यूवर से भी शेयर करूं। माशाल्लाह से ओमान और मस्कत का जो रास्ते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत हैं। ऐसे ही नहीं, शहर को बहुत अच्छे और बड़े, दुनिया के बड़े शहरों में इसको काउंट किया जाता है। और इसकी जो खूबसूरती है, इसकी क्लीनलीनेस को बहुत दफ़ा जो है गिफ्ट वो प्राइज़ भी मिले हैं, और क्लीनेस्ट सिटी के नाम पे इसको अवार्ड भी दिए गए हैं। तो ये बात हकीकत है, यहाँ पे सफाई का और मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और मैं तो रेकमेंड करूँगी अपने पाकिस्तानी से बहनों और भाइयों से भी कि ज़रूर ओमान का विज़िट करें। यहाँ की सफाई तो है ही है, यहाँ पे जो सुकून है ना, उसका भी आप यकीन करें कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है, और बहुत रिलैक्सेशन है, बहुत पीस है। अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, खुश रहने वाले लोग हैं। कोई किसी किस्म की यहाँ पर हमें कोई टेंशन ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सोचें कि भाई अब ये नहीं है तो वो नहीं है, और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग इन अ वेरी नॉर्मल वे, और हर कोई जो है ना अपने काम से काम में मसरूफ़ है। और इस तरह के फेस्टिवल जो है ना, ये लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और हम जब से यहाँ आए, हम कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। अपने व्यूवर्स को मैं मस्कत भी दिखा रही हूँ, घुमा रही हूँ। मेरे बहुत सारे पिछले व्लॉग्स भी जो हैं वो मैंने मस्कत की डिफरेंट प्लेसेस दिखाई हैं। और अब जो है वो फेस्टिवल में भी जा रहे थे हम, बीच पे भी हमारे 2 ट्विन 1 हो गया था। वहाँ पे फेस्टिवल भी चल रहा था और साथ में बीच के भी नज़ारे हो गए थे। अच्छा, रास्ते में हम लोग पेट्रोल डलवाने रुके थे, तो यहीं की जो एक फूड स्टफ़ का स्टोर था, वहाँ पे मैंने अपने बेटे के साथ गई, वहाँ पे चिप्स वगैरह ली, जूस लिया, क्योंकि कुछ खाने पीने के लिए हमने नहीं लिया था। खाना तो खा कर ही आए थे, लेकिन ये था कि थोड़ा सा रास्ते में कोई मंचिंग वगैरह करने का दिल था, तो हमने कहा चलो कुछ चिप्स वगैरह ले लेते हैं। तो एक 2 चिप्स के पैकेट लिए थे, बाकी 2-3 जूस लिए थे, और बस फिर आगे का रास्ता शुरू कर दिया था। काफ़ी दिनों बाद ऐसी गैदरिंग में हम लोग निकले थे, और पिछले महीने हम लोग ज़्यादा विज़िट पे और इस तरह की आउटिंग पे नहीं जा सके थे, कुछ रीज़न्स थी। और लेकिन ये कि आज का जो प्लान था हमारा बहुत ज़बरदस्त, हमने रात में ही बना लिया था। और कोशिश तो थी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं, लेकिन फिर काम थे और जुम्मे मुबारक का दिन था, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ही निकले, तो इसलिए फिर थोड़ा सा लेट हुआ। ओके जी, 45 मिनट्स के बाद हम लोग पहुंच गए थे सी बीच पे। यहाँ पे अभी से ही काफ़ी रश हो गया था, तकरीबन 4:15 हो गए थे हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। और ये देखें खूबसूरत सा व्यू। अभी कुछ लोग मतलब बहुत कम रश था अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मगरिब करीब आती गई तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हम लोग तो यहाँ सी व्यू पे आए थे, अपने बीच पर आए थे, क्योंकि इतना खूबसूरत रिलैक्सिंग बीच था और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी का ये भी आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं यहाँ के। और फुटबॉल तो क्योंकि यहाँ का फेवरेट गेम है, तो बीच पर हर जगह जगह पर टीमें बनी हुई थी और सब फुटबॉल खेल रहे थे। अब जो क्लिप देखेंगे ना आप, ये ओमानी ट्रेडिशनल डांस है जो कि ये लोग खुशी के मौके पर अपना एंजॉय करते हैं।
अच्छा, ओमान में लगने वाले समंदर की ना आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं कि जैसे हम कराची में सी व्यू जाते हैं तो वहाँ पर तो हमारे बिल्कुल सामने हमें सन नज़र आता है ना, तो असर के टाइम तो वहाँ पर असर से मगरिब के टाइम हमें रहना गर्मियों में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ की इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस समंदर के ऑपोजिट सन होता है। यहाँ पे सन सेट जो होता है ना, इसके समंदर के ऑपोजिट होता है। जैसे मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में जब हम शाब बीच गए थे, अल शाब बीच, वहाँ पर भी मैंने आपको दिखाई थी कि समंदर की तरफ जब अंधेरा शुरू हो जाता है और इसके ऑपोजिट जो है वो सनसेट हो रहा होता है, तो वहाँ पे रोशनी हो रही होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है हमें, क्योंकि ये पाकिस्तान से ऑपोजिट है ओमान जो है वो बिल्कुल, और इसका सनसेट जो है ना वो समंदर से ऑपोजिट होता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ ये चीज़। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे खूब मज़ा आया और हमने यहाँ पे बहुत बहुत इंजॉय किया। बड़ा पीसफुल माहौल था। मुस्तकिल 2 घंटे से चल रहे थे, तो चल चल के थक गए। तो यहाँ पे बेंचेस और पूरा एक पार्क की लाइन, साथ में वॉकिंग ट्रैक बना हुआ था। तो यहाँ पे कॉफ़ी की एक शॉप थी, तो हमने वहाँ से कॉफ़ी ली, बहुत मज़ेदार कॉफ़ी थी। और फिर साथ साथ हमने वॉक की। तो मतलब वॉक करने का तो आज मज़ा ही आ गया। यहाँ पे कुछ फ़न एक्टिविटीज़ भी अरेंज की गई थी, जिनकी लोगों ने बहुत इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा रश हो गया था और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो मैंने इंटरनेशनली फ़र्स्ट टाइम ही देखी हैं। हमारे कराची में भी ऐसा होता है, लेकिन ये कि हम लोगों ने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन ये एक्सपीरियंस हमें बहुत मज़ा आया इसको देखकर। अच्छा जी, ये एक परफॉर्मेंस थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये जो परफॉर्मर थे, ये कोई 10 मिनट की इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई होगी और ये 10 मिनट तक घूमते रहे थे और ये बड़ा ही ज़बरदस्त शो था और बहुत अच्छा लगा। मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने पहले टीवी में देखा था दुबई और इस तरह के फेस्टिवल्स में, तो आज मैंने लाइव देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, ये मुस्तकिल 10 मिनट तक घूमते रहे और इसके बाद जब ये परफॉर्मेंस ख़त्म करके गए तो बिल्कुल इजी थे। कोई इनको ऐसा नहीं लगा कोई चक्कर आ रहे हों। तो मेरा बेटा कहने लगा, मम्मा ये कैसे कर लेते हैं इतनी देर तक, कितनी देर से घूम रहे हैं, बंदा घूम ही जाए। लेकिन बस ज़ाहिर है इनकी प्रैक्टिस है, इनका काम है, इनका प्रोफेशन है। तो बहुत अच्छा लगा। ये सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, इस एक्टिविटी और इस परफॉर्मेंस के बाद जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा फायर शो शुरू हुआ था। ये फायर शो जो है ये भी एक पूरा ग्रुप था जो कि इंटरनेशनली आया हुआ था यहाँ पर सिर्फ इस तरह की एक्टिविटी दिखाने के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा शो था, लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ऐसे भी बहुत ज़्यादा रश हो गया था साइडों पर और हम भी सब शुक्र है मेरे हस्बैंड ने जल्दी से जगह ले ली थी जाकर आगे ग्रिल पे, तो हमने खूब इंजॉय किया। ये हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी तो इसकी वजह से इन्होंने कहा था कि इनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं हुई जैसे ये लोग कर सकते हैं। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा शो नहीं किया था, परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन ये कि हवा बहुत थी तो फिर भी इन्होंने काफ़ी करतब दिखाए थे। बस जी आखिरी एक्टिविटी थी जो हमने देखी, उसके बाद हम थक गए थे और अब हमें भूख भी बहुत लग रही थी। तो बस हमारा रास्ता भी लंबा था, तो आज जाते हुए हमने फिर अपने ही एरिया से जो हमारा एक टिपिकल सिग्नेचर रेस्टोरेंट है वहाँ से हमने मंदी खाई बच्चों के कहने पे, क्योंकि बच्चों को आपको मैंने पहले ही बताया मेरे बच्चों को मंदी बहुत पसंद है और फेवरेट है। तो मंदी से पहले सर्व होने वाला ये यखनी है जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। मैं सिर्फ इस यखनी को पीने के लिए यहाँ जाती हूँ, वरना मुझे मंदी में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यखनी होती है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। मतलब ये अगर हम घर पे बनाना चाहें ना तो मैं नहीं समझती कि ऐसी बन सकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोश्त की यखनी निकलती है। मतलब ज़ाहिर है इन्होंने तो पूरे दिन के लिए जो खाना बनाना होता है उसकी यखनी बना लेते हैं अलग से देगों में। तो हम तो घर पे ज़्यादा किलो की यखनी बना लेंगे, लेकिन ऐसी जो ग्रेवी बनती है ना, वो जो ऐसा सूप बनता है वो घर में नहीं बन सकता। तो जनाब ये मंदी आ गई थी 3 तरह के मीट की, चिकन, साथ में मटन, और साथ में चिकन 2 तरह का था, एक बारबेक्यू था मतलब ग्रिल था और एक जो है वो स्टीम था, और साथ में मटन था। मटन बहुत ही टेंडर था, बहुत ही ज़बरदस्त था।
साथ में मिलने वाली बार उसकी मंदी की सॉस भी, और एक सालन सा, एक शोरबा सा देते हैं जो कि लौकी और आलू का होता है, वो भी बड़े मज़े का था। साथ में सैलेड था और गोश्त तो बहुत ही टेंडर था। तो जनाब आज का व्लॉग हुआ हमारा ओवर, और मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जनाब बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।